वेलकम बैक टू एनएम क्रिएटिव लर्निंग चैनल। आज हम आपको फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ये यूनिट 7 मैरी गोल्ड का है और इस चैप्टर का नाम है, आप देख रहे हो ना, क्या नाम है इसका? सुंदरी। अब आपको पता चलेगा कि सुंदरी क्या है। रीड एंड एन्जॉय दिस स्टोरी। सुंदरी वॉज ए बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। अब देखो, सुंदरी कोई लड़की नहीं है, गर्ल नहीं है कोई, बल्कि ये काइट है। और कौन कौन से कलर की है ये? पहली बात तो ये काइट बहुत ही बिग है, देखो कितनी बिग है। और ये रेड है, वाइट है और ब्लू है। कितनी ब्यूटीफुल है ना, इसीलिए इसका नाम सुंदरी रखा है इस बॉय ने। वैन बॉबी मेड हर शी स्माइल्ड एट हिम। ये बॉबी है, ये जो बॉय जिसने इसको बनाया है ना, ये बॉबी है। जब बॉबी ने इसे बनाया तो ये इसके ऊपर मुस्कुराई, देखो स्माइल कर रही है ना, तो इसने स्माइल किया। यू आर ब्यूटिफुल, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, और मैं तुम्हें तो सुंदरी कह के बुलाऊंगा। ही सेड, उसने कहा। सेड का मतलब क्या होता है? कहना, कहा। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। फेयर क्या होता है? मेला। और टुक का मतलब क्या होता है? ले गया। बॉबी सुंदरी को मेले में ले गया। सुंदरी क्या थी, याद है? काइट। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग। बैंड क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस जो कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं। तो बैंड वॉज प्लेइंग, बैंड बज रहा था। एंड एवरी वन हर एक, एवरीबडी वॉज स्माइलिंग, स्माइल कर रहा था क्योंकि बैंड तो लगता ही इतना अच्छा है। अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग ए हैप्पी लिटिल ट्यून। मैरी गो राउंड तो आपने लेसन में पहले पढ़ा ना, जो गोल गोल घूमता है। वो उस पर भी बहुत स्वीट अच्छी सी ट्यून बज रही थी। देखो यहाँ प्ले का मतलब खेलना नहीं है, ये आप बात आपने नोटिस करी होगी ना। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने की भी प्ले होती है और बैंड भी प्ले ही किया जाता है। इट वॉज कैरिंग लोड्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स। इस मैरी गो राउंड में बहुत सारे वुडन यानी कि लकड़ी के बने हुए एनिमल्स थे, और वो उसे बहुत सारे बॉयज़ को, लोड्स का मतलब मैनी बॉयज़ और गर्ल्स को राउंड एंड राउंड, गोल गोल घुमा रहा था, लेके जा रहा था मैरी गो राउंड, यानी कि उनको घुमा रहा था वहाँ पर। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस। लुक्ड के बाद अगर फोर लगा हो तो इसका मतलब होता है ढूंढना। बॉबी ने ओपन स्पेस इधर उधर देख के ढूंढा। वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट, जहाँ वो अपनी काइट को उड़ा सके और वो दौड़ भी सके, रन भी कर सके। वेहर का मतलब क्वेश्चन अगर है तो कहाँ होता है, और अगर सेंटेंस के मिडिल में है, बीच में है, तो इसका मतलब जहाँ होता है। सुंदरी लुक टू, सुंदरी ने भी देखा क्योंकि वो भी तो फ्लाई करना चाहती थी ना। याद है ना सुंदरी क्या थी? सुंदरी वॉज ए काइट। आउट इन द ग्रास रैन बॉबी ग्रास में बाहर की तरफ दौड़ा। होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड। जितने हाई, हाई मैंने ऊंचे, जितने हाई वो अपनी काइट को होल्ड कर सकता था, पकड़ सकता था, उसने दौड़ लगाई। पफ द विंड केम अलॉन्ग, तभी एकदम से हवा आई। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। और सुंदरी ने ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। बट मीन्स लेकिन। शी कुड नॉट गो वेरी हाई। देखो हाई का मतलब भी ऊपर होता है, अप का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? अ लिटिल डॉग, लिटिल का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल। डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल। एक छोटे से डॉग ने उसकी लॉन्ग टेल को पकड़ रखा था। किसके टेल? काइट की टेल। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में, काइट की टेल है ये, जिसे कि डॉग ने पकड़ा हुआ है अपने माउथ में। इट वॉज इन हिज माउथ, वो उसके माउथ में थी। किसके माउथ में? डॉग के माउथ में। बॉबी शूट द डॉग अवे। शू की साउंड को शू कहते हैं। शू को करके बॉबी ने डॉग को भगा दिया दूर। अवे का मतलब दूर।
वील ट्राई अगेन, हम दोबारा ट्राई करेंगे। बॉबी सेड, बॉबी ने कहा। इसे ये किसकी फॉर्म होती है? वी शैल की या वी विल की, और इसे क्या पढ़ते हैं? व्हील। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर। इस बार तो दिस टाइम का मतलब इस बार सुंदरी ने एयर में छलांग लगाई। लिफ्ट का मतलब क्या होता है? जम्प्ड। शी टग्ड हार्ड। टग का मीनिंग क्या होता है? पुल, यानी कि खींचना। विद फोर्स, ताकत के साथ, बड़ी ताकत के साथ जोर से खींचना। शी टग्ड हार्ड, उसने बहुत जोर से खींचा उसको। किसको? अपने आप को। ओह हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? डोर। वो कितना चाह रही थी कि बॉबी उसको जाने दे, उसकी स्ट्रिंग को जाने दे। शी गेव अ बिग टग। इस बार तो उसने बहुत जोर की पुल किया। बॉबी हैड टू लेट हर गो, और बॉबी ने उसे भी जाने दिया, जाना पड़ा उसे। वी क्राइड सुंदरी। सुंदरी बहुत जोर से चीखी, जोर से बोली, वी नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज़। प्लीज़ का मतलब लाइक। प्लीज़ का मतलब ऐसे होता है जब आप कहते हैं प्लीज़ गिव मी पेन, तो यहाँ पर प्लीज़ का मतलब है लाइक, विश। अब जो सुंदरी थी वो जितना हाई जाना चाहती थी जा सकती थी। एंड अवे शी वेंट। अवे का मीनिंग मैंने क्या बताया था अभी भी आपको? दूर। और वो दूर चली गई। शी फ्लेव अप 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 इन द एयर। अप का मीनिंग क्या बताया था मैंने? ऊंचे, ऊपर। और सेम मीनिंग क्या था इसका? एक वर्ड और था ना ऊपर के लिए, हाई। वो जितनी हवा में ऊपर हाई जाना चाहती थी वो उड़ती चली गई। देख रहे हो ना आप? ये स्ट्रिंग तो यहाँ से अलग हो गया है, यहाँ से आप देख रहे हो। और अब जो काइट है वो शी इज लाफिंग, और बहुत ऊंचे जा रही है। नाउ वी विल सी न्यू वर्ड्स। बैंड। बैंड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। द बैंड प्लेज मैनी इंस्ट्रूमेंट्स। डिजी, चक्कर आना, गिडीनेस। आई फील डिजी व्हेन आई गो ऑन मैरी गो राउंड। स्माइल, वी शुड स्माइल। योर स्माइल इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। स्ट्रिंग, डोर। वी फ्लाई काइट विद स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग से काइट को फ्लाई करते हैं। टग, द काइट वॉज टगिंग। वो इसका मतलब क्या होता है? पुल विद फोर्स, फोर्स के साथ खींचना। विंड, हवा। When the wind came, the kite started flying. जब हवा चली तो काइट ने उड़ना शुरू कर दिया। Let's read. I feel dizzy on a merry-go-round. Merry-go-round झूला जो गोल गोल घूमता है, उस पर मुझे चक्कर आते हैं। द बैंड वॉज प्लेइंग ए ट्यून। बैंड एक बहुत अच्छी ट्यून प्ले कर रहा था। नाउ क्वेश्चन आंसर। हु मेड सुंदरी? किसने बनाया था? हु का मीनिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हु मीन्स कौन, किसने। किसने बनाया था? बॉबी ने। तो बस हु को रिमूव करिए, हटाइए, और इसकी जगह बॉबी लिख दीजिए। बॉबी मेड सुंदरी, आंसर बन गया ना। वाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी? वाई का मतलब होता है क्यों। जिसमें वाई होता है वहाँ आंसर में हम लिखते हैं बिकॉज। तो बॉबी से शुरू करिए। बॉबी ने अपनी काइट को सुंदरी क्यों कह के पुकारा? जिसमें क्वेश्चन में डिड होता है वहाँ हमें सेकंड फॉर्म लगानी होती है, पास्ट टेंस फॉर्म। ईडी ऐड कर दीजिए इसमें। बॉबी कॉल्ड हिज काइट सुंदरी बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि वो बहुत ब्यूटिफुल थी। डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट? एट फर्स्ट पहली बार में। क्या पहली बार में ये सुंदरी बहुत हाई फ्लाई कर रही थी? नो नो सुंदरी। अब डिड को पीछे लेके जाइए, यहाँ पर नोट लगा दीजिए। नो सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट। वॉट मेड सुंदरी रियली हैप्पी? सुंदरी किससे बहुत हैप्पी हो गई? जब वो फ्री हो गई। सुंदरी वॉज रियली हैप्पी, यहाँ से स्टार्ट करना है, व्हेन इट बिकेम फ्री। या आप ये भी लिख सकते हैं व्हेन बॉबी लेट इट गो, जब बॉबी ने उसे जाने दिया। डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स? यस,
यू का आई करिए, आई लाइक टू फ्लाई काइट्स। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें ये क्वेश्चन मार्क रिमूव करना मत भूलिए, फुल स्टॉप लगाना होता है। हु हेल्प यू टू फ्लाई काइट्स, हु का मीनिंग मैंने क्या बताया था अभी आपको, किसने या कौन। काइट को फ्लाई करने में कौन हेल्प करता है, आप कोई लिख सकते हैं माई फ्रेंड या माई ब्रदर, कोई भी लिख दीजिए। और आगे तो आंसर ये रहेगा हेल्प्स मी, यू का मी हो जाएगा, टू फ्लाई काइट्स। अब देख रहे हैं ना, इसका फ्रेंड, इसकी सिस्टर हेल्प कर रही है। टिक द ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू फ्लाई ए काइट। आपको काइट को फ्लाई करने के लिए, बनाने की बात नहीं हो रही, फ्लाई करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आप यहाँ पर आपको बताने हैं। तो फ्लाई करने के लिए रोलर की ज़रूरत होती है, और किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यू नीड टू फ्लाई ए काइट। बस इसमें से तो और कुछ नहीं चाहिए। अगर बनाना है तो फिर तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, फिर तो सीजर्स भी चाहिए, ग्लू भी चाहिए, पेपर चाहिए। और यहाँ चूँकि यहाँ पे फ्लाई है, केवल फ्लाई करने के लिए, तो फ्लाई में केवल हमें रोलर चाहिए। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको डॉटेड, जो जहाँ पे डॉट बनी हुई उनको ट्रेस करना है। दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर यू। इससे आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको स्टोरी राइट करनी है, द अम्ब्रेला एंड द क्रो। अब देखो यहाँ पे ये गर्ल है, ये क्या कर रही है, शी इज़ गोइंग इन द रेन, या शी इज़ गोइंग आउटसाइड, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, शी हैज़ एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला क्या हुआ, उसके हाथ से छूट गया, अम्ब्रेला बिकेम फ्री, और फिर क्रो ने उसको ले लिया, द क्रो पिक्ड इट अप। थर्ड पिक्चर में क्या हुआ, द क्रो टुक अवे द अम्ब्रेला, और उसने उसे किस पे हैंग कर दिया, ट्री के ऊपर, और उसमें उसके कौन आ गए, यंग वंस, बेबीज़। अब आपको अपने आप राइट करना था, लेकिन आप यहाँ पे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको अरेंज करना है सबसे पहले आपको। तो सबसे फर्स्ट में क्या आना चाहिए, द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, फिर इट इज़ रेनिंग, बहुत मतलब बारिश हो रही है। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें अब विंड ब्लोज, हवा चलती है, द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, क्रो अम्ब्रेला लेके उड़ जाता है, द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम ए ट्री, ट्री से लटक जाता है, द अम्ब्रेला इज़ नाउ ए नेस्ट, और अम्ब्रेला का क्या बन गया, नेस्ट बन गया है। अब ये वर्ड्स हैं यहाँ पर, इन वर्ड से आपको और अपने दूसरे सेंटेंस बनाने हैं। रेन से विंड, क्रो, नेस्ट, इज, हैज़, ब्लोज, फ्लाई, अपने सेंटेंस बना के आप इसमें स्टोरी आपको राइट करनी है। ओके, तो इसमें आप बना लीजिए। इसमें सबसे पहले देयर इज़ ए गर्ल, शी हैज़ एन अम्ब्रेला, उसके बाद ए क्रो कम्स, एक क्रो आता है, द विंड ब्लोज, हवा चलने लगती है, द क्रो फ्लाइज विद द अम्ब्रेला, और क्रो अम्ब्रेला को लेके उड़ जाता है, और इसके बाद द अम्ब्रेला बिकम्स अ नेस्ट। इनको भी आपको राइट करना है। तो आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, तभी तो और वीडियो आपको मिलेंगी ना।